देखिए, सबसे पहले स्टार्ट पे जाना है। यहाँ पे टाइप करना है आपको टैली। यदि आपके पर्सनल सिस्टम है और उसमें टैली नहीं है तो आप टैली की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट पर जाना है। गूगल पर आप टाइप करिएगा टैली प्राइम और ये टैली सॉल्यूशन की साइड है, इस पे जाइएगा। और अभी तक इसका 3.0 वर्जन था, इसका 4 वर्जन आ गया है। इस पर आप डाउनलोड को क्लिक करिए और अभी आप डाउनलोड कर लेंगे 4.0। 3.0 से हमने जो अभी आपको वीडियो सेंड किया था उसमें भी 3.0 लिखा था, अब हम 4.0 लिख सकते हैं। नया वर्जन आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसको आपको इंस्टॉल करना है। डाउनलोड नाम की डायरेक्टरी में आ जाएगी, इंस्टॉल कर लीजिएगा यस करके। तो आसान है। ठीक है। अब हमारे इसमें अपडेट हो रहा है क्योंकि पहले से था, अपडेट भी नहीं हो रहा है। बोल रहा है कि पहले आप इसको बाहर करिए। ये 4.0 आ गया है और इसमें कुछ अपडेशन होंगे। अब हमें इस साइट की आवश्यकता नहीं है, इसको बंद कर सकते हैं। जब आप टेली को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 मोड ये दे रहा है। सबसे पहला है कंटिन्यू एजुकेशन मोड, क्योंकि टेली के यदि लाइसेंस वर्जन की हम बात करें जिसमें जिक्र हमने किया था कि इसका जो सिल्वर एडिशन है वो 18,000 प्लस का आता है। गोल्ड की बात करें तो 50 क्या कुछ ऊपर है, 20,000 हो गया। पुराना वर्जन का रेट था, इन्होंने करेंट रिसेंट में देखा होगा, साइट पे भी दे रखा है। लिया है, सैमसंग के लिए भी लिया है, 20,000 प्लस जीएसटी होगा। तो ये इसके सिल्वर वर्जन की प्राइस है, यानी सिंगल यूजर जिसको हम कहते हैं। यदि आप इसका मल्टी यूजर लेने जाएंगे तो वो 54,000 था ही, अब हो सकता है बढ़ के मिले। अब यदि आपसे कह दिया है कि आप इसका लाइसेंस परचेस करिए और इस पर सीखिए, तो जब आता ही नहीं है तो बिना हम सीखे हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसकी विशेषता क्या है। तो कोई भी यूज़र इसको प्रारंभिक तौर पर नहीं खरीदेगा, और खरीद लिया और चलाना ही नहीं आता है तो उसका सही यूटिलाइज नहीं होगा। तो टेली ने कहा कि आप एजुकेशन वर्जन ले लीजिए। इस एजुकेशन वर्जन का कोई पैसा आपको नहीं देना है, ये हूबहू वही काम करेगा जो लाइसेंस वर्जन करेगा। लेकिन यदि पूरा ही ये काम कर देगा तो लाइसेंस खरीदेगा कौन? तो इसमें टेली कॉरपोरेशन ने कुछ बेसिक सेटिंग है जिनको डिसेबल रखा है। हालांकि उसे सीखने का कोई वास्ता हमारा विशेष नहीं रहेगा, हम सीखने में पूर्णतः काम कर पाएंगे। एक सबसे बड़ा जो है इसमें वो रखा गया है डेट को, क्योंकि जो व्यापार में ट्रांजैक्शन होते हैं, व्यवहार होते हैं, वो आज की डेट में होंगे। हर आपको बिल आज का ही देना, किसी कंज्यूमर को आप 1 तारीख का बिल नहीं दे सकते। वो कहेगा भाई मैंने तो 11 से खरीदा है और आप 1 तारीख का दे रहे हो, 12 से खरीदा। तो हमारा जो जैसे उदाहरण के तौर पर कहते हैं किसी मशीन की गारंटी वारंटी है, मोबाइल की गारंटी वारंटी है, तो वो 1 तारीख की क्या 1 दिन की भी पीछे की नहीं रहेगा। वो तो कहेगा भाई आज है तो आप आज दीजिए, ताकि हम 1 साल तक यूज़ कर पाए उसको, आज की तारीख तक। हो सकता है कि अगले वर्ष वो जो है कि 1 तारीख को खराब हो गया और हमने तो 12 तारीख को खरीदा था, तो हमारे पास कम से कम 2 दिन भी यदि आपके पास है 1 साल के अंतर्गत तो आप बखूबी उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। तो वहां पर क्या चाहिए,
वहां पर चाहिए रियल डेट, जिस डेट को खरीदी या बिक्री की गई। तो लाइसेंस में यह है कि आप रियल डेट के आधार पर काम कर पाएंगे। यहां पर एजुकेशन मोड में आप डेट चेंज नहीं कर पाएंगे। जब डेट चेंज नहीं कर पाएंगे तो क्या हम हर एंट्री को एक पर्टिकुलर डेट में ले या बिना डेट के लें? तो टेली ने उसका सॉल्यूशन दिया कि आपको हम 3 डेट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको सीखना है तो सपोज करके सीखेंगे, माना की करके, रियल तो होगा नहीं, वो माना ही है। तो हमें 3 डेट यहाँ पे मिलती है, 1, 2 और 31। हर माह की 1 तारीख में आप एंट्री कर पाएंगे, हर माह की 2 तारीख में एंट्री कर पाएंगे, लेकिन आपने गलती से भी डेट 3 तारीख कर दी तो वो आगे ही नहीं बढ़ने देगा, आपकी एंट्री करने ही नहीं देगा। या फिर हर माह की 31। अब सभी माह में 31 नहीं होती है, 31 का ही लॉजिक क्यों रखा? क्योंकि फाइनेंशियल वर्ष के आधार पर जैसे हमें टैक्स कैलकुलेशन करके देखना है वित्तीय वर्ष का कि एक साल का टैक्स कितना, सॉरी इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट कितना बना, तो वो इंटरेस्ट देखने के लिए हम 1 अप्रैल से 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग होता है, तो बोले आप 31 तक देख सकते हैं। यदि क्लोजिंग हमारा 30 मार्च होता तो फिर हो सकता है कि टेली में भी हमें डेट 1, 2 और 30 मिलती, लेकिन अभी हमें कौन सा मोड मिलता है? 1, 2 और 31। ये 3 तारीख हर माह की 31 में आप कोई भी वाउचर एंट्री पास कर सकते हैं। बस इतना ही फर्क पड़ेगा, कुछ सेटिंग और भी है, उनको आगे हम समझेंगे। लेकिन मूल फंडे की हम बात करें एजुकेशन बोर्ड में, तो वो है हमारी डेट। आप डेट चेंज नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है, बखूबी आप सीख पाएंगे, इसका कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। बस मार्कअप की फीस वो आप लोग पे कर ही चुके हो, है ना। इच्छा हो तो आप डोनेट कर सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना कि आप सब कुछ दान कर सकते हैं अपनी पत्नी को छोड़कर। बोले इसके अलावा घर, परिवार, भूमि, ये सब, बोले मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, सब ले लूंगा जो देना चाहें आप, आपका पैसा, आपका जेवरात सब दे दीजिए मुझे, मैं सब नहीं ले रहा हूँ। मैं तो आपसे मांग रहा हूँ कि आपका समय दीजिए थोड़ा सा कंटिन्यू, और जिस फॉर्म में आप आ जा रहे हैं 15 दिन बाद भी इसी फॉर्म में आए, चलिए अच्छा लगने लगेगा। 15 दिन के बाद अगर बात करेंगे तो बखूबी आ पाएंगे, लेकिन 15 दिन तक तो आपको आना पड़ेगा, इसके बाद तो खुद दौड़ते हुए आएंगे क्योंकि मुझे करना है, ये चीज़ है। दूसरा होता है यूजिंग लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। अब टेली ऑनलाइन सर्विस भी दे रहा है, आप इसको मल्टीपर्पज कंपनी के आधार पर कंट्रोल करने का कंसेप्ट इसमें दिया है कि आपने एक सिस्टम में लाइसेंस डाला और आपके अन्य जो है कि एम्प्लॉयज़ हैं, वो एम्प्लॉय घर से काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन यहाँ पर है। ऑनलाइन नेटवर्किंग में आप काम कर सकते हैं। नेटवर्क में ये रहेगा कि एक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो करके ऑनलाइन हो जाएगा, ताकि डेटा आपका ऑनलाइन मिल पाए। रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस, यदि किसी यूज़र के पास पहले से लाइसेंस है, जैसे 3.0 का लाइसेंस और 4.0 में वो अपडेट करवाना चाह रहा है, तो वहाँ पर रीएक्टिवेट का भी, या पहले ERP वर्जन था उनके लिए दे रखा है कि वो उसी को एक्टिवेट करवा सकते हैं, उसमें कुछ बेनिफिट डिस्काउंट से रहता है। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, आप फ्रेशर हैं तो आप बखूबी न्यू लाइसेंस लेंगे। तो जो व्यापारी है, जैसे हमारे साथ में एक व्यापारी बैठे ही हैं, उन्होंने लिया ही अभी, है ना, तो शुभम को एक प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, रियल प्रैक्टिकल करने को मिलेगा डेट में, और कुछ चीज़ें ये हमें शेयर भी कर सकेंगे। अब तो एक बेनिफिट ये भी हो गया क्योंकि इनके पास लाइसेंस है ही, कुछ चीज़ें वहाँ से आएगी सर इसमें ऐसा डायरेक्टली होगा, कुछ है संशोधन, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हाँ रुकावट कहीं नहीं आएगी। तो अभी हम यहाँ पर लेंगे कंटिन्यूइंग एजुकेशन मोड। जैसे आप एजुकेशन मोड लेंगे, टेली इस प्रकार से 2 भागों में खुल जाएगा। हमेशा इसका ये वाला भाग, क्योंकि बुक वही एक देखें आप, इन्वायरमेंट में देखें तो टी बना हुआ है पूरा इन्वायरमेंट में, ठीक है। साथ ही साथ एक बुक की तरह है 2 पृष्ठ, जैसे बही खाता होता है उस प्रकार से बुक बही की तरह ही स्ट्रक्चर है इसका है, पर अंदर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा कि ये पार्ट खुले। ऐसे देखा जाए तो ये होती है इसकी मेन स्क्रीन, होम स्क्रीन, जिसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टेली, ठीक है। इस गेटवे ऑफ टेली पर यहाँ पर जो जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ये सारे ही ऑप्शंस हैं जिसको हम क्लिक करके उनकी रिलेटेड सेटिंग में अंदर पहुँच सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर उनके शॉर्टकट भी प्रोवाइड किए हैं। शॉर्टकट में जैसे क्रिएट का जो सी है वो हाईलाइट है, अल्टर का ए हाईलाइट है। अब चार्ट में सी और यहाँ भी सी है, तो सी से कौन सा, तो यहाँ पर इन्होंने एच दिया है, जो
लेटर पहले यूज हो गया उसको छोड़ दिया, फिर यहाँ पे सेकंड लेटर पे आ गई, एच दिया, यहाँ पर वी पर आए, लेकिन यहाँ पर डी बुक का डी होता है, डिस्प्ले के लिए होता है, यहाँ पर के लिया इन्होंने, ठीक है ना। इसी के बाद यहाँ पर एन लिया है। तो जो कैपिटल लेटर में और ब्लू कलर में यहाँ पर आ रहे हैं हाईलाइट होकर के, ये सारे शॉर्टकट है। यदि आप कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो ये क्रिएट में चला जाएगा, ठीक है। ऐसा ही हर अंदर भी यदि आप जैसे डिस्प्ले में पहुंचे तो यहाँ पर अन्य विंडो खुल गई। अब ये डिस्प्ले मोड है तो इसमें भी अलग अलग शॉर्टकट्स है। डी के अंतर्गत फिर डी प्रेस करेंगे तो ये डेबुक आ जाएगा। इस प्रकार का मामला है। फिलहाल अंदर पहुंच गए, वापस आने के लिए एस्केप बटन होता है ये वाला, इसका खूब यूज होना है टेली में, ठीक है। और माउस का यूज अब तो चालू हो गया है टेली प्राइम में, पुराने वर्जन में माउस चलता ही नहीं था, पर हमें फिर भी माउस का यूज में नहीं करना है, क्योंकि माउस एक अलग टास्क है। माउस में क्या होता है, कर्सर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक लाने में जो समय लगा वो आपकी स्पीड को डाउन करता है। इसलिए माउस को एक तरफ रख दिए टेली ओपन करने के बाद। माउस का इसमें कोई रोल नहीं है, जितना आप शॉर्टकट काम करेंगे उतने आप जल्दी एंट्रियों को पास कर पाएंगे और एक फास्ट मैकेनिज्म आपका यहाँ पर बन करके उभरेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहला काम है हमारा अपनी कंपनी बनाना। कंपनी जो हमारी दुकान है, हम कहेंगे कि नहीं सर हमारी कंपनी नहीं है, हमारी तो दुकान है, वो दुकान ही हमारी कंपनी है। कंपनी क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ऑल कंपोनेंट में क्या है, एक कंपनी में क्या है, एम्प्लॉय होते हैं एक कंपनी में भी, तो हमारी दुकान भी एम्प्लॉयज है। हो सकता है कि हम खुद ही चला रहे तो बिना एम्प्लॉय के भी कुछ कंपनियां चलती है, तो उसमें अलग अलग आइटम्स हैं, हम हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वही कंपनी है। तो आप अपनी दुकान को ही कंपनी मान करके चलिएगा कि वो एक कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी कंपनी क्रिएट करना है, और कंपनी क्रिएशन के लिए यहाँ पर साइड में दे रखिए कंपनी इन्फो, ठीक है। इसका शॉर्टकट डेट के लिए F2 है और कंपनी के लिए F3 है। तो यहाँ पर आप प्रेस करिएगा F3। जैसे ही आप F3 प्रेस करेंगे तो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन देखेगा। अल्टर यानी संशोधन करना है, सीधी सी बात है। सेट कंपनी कोई पहले से है तो उसको सेट, और सेट कंपनी से बंद करना है। तो अभी फिलहाल हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे आप एंटर करेंगे तो कंपनी फॉर्म खुल जाएगा। कोशिश करें कि आप अपनी कंपनी का नाम यूनिक रखें। आपका नाम तो आप रख ही सकते हैं, कोई तरह नहीं है, राजेश, मोहन, सतीश, जो भी रखना है, लेकिन हमारी सोच भी तो अच्छी मैच करे कि हम इन फ्यूचर यदि कोई बिजनेस करेंगे तो हम क्या नाम रखेंगे। ऐसे ही सोच के रखें, हो सकता है एक पॉजिटिविटी आपको मिले और इन फ्यूचर आप बिजनेस करें। और मैं तो कहूँगा कि आप नौकरी को छोड़ करके बिजनेस पे ध्यान दीजिए। नौकरी गवर्नमेंट से पैसा लेना सिखाती है, बिजनेस गवर्नमेंट को पैसा देना सिखाता है। बिजनेस देश को बनाने का काम करेगा। नौकरी की भी आवश्यकता है, मैं नहीं कहूँगा कि नौकरी वाले देश को बिगाड़ने का काम करेंगे, वो भी बनाने का काम करते हैं, लेकिन सपोर्टिव, क्योंकि पैसा लेना तो सब चाहते हैं, पैसा देना कोई नहीं चाहता। बिजनेसमैन पैसा देता है, वो टैक्स भरता है, सैलरी वाले की टैक्स कटता है, लेकिन वो तो तब कट रहा है ना जब उसकी सैलरी आय से ज्यादा हो रही, इनकम टैक्स तो कट रहा है। और जो बिजनेसमैन है वो तो इनकम के ऊपर भी दे रहा है और सर्विस के ऊपर भी दे रहा है। आज एक व्यापारी जीएसटी भी पे कर रहा है, साथ ही साथ उनकी इनकम हो रही है तो उसके ऊपर भी टैक्स पे कर रहा है। तो और बनाने में भी बहुत बड़ा हाथ होता है बिजनेसमैन का, नए नए आइडियाज वो लेके आता है, उस पर आप काम करेंगे। तो एक चीज ये है कि आप यदि गवर्नमेंट नौकरी आपको नहीं मिली, आप जो चाह रहे वो ना मिला, तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार क्या करें। आपके पास ऑप्शंस होंगे पहले से कि हम ये बिजनेस कर सकते हैं, और उन बिजनेस का एनालिसिस भी करिए, क्योंकि अब आपकी ये उम्र है, यहाँ पर एक नए कंसेप्ट में जाने का बेस है, आपके पास समय है, उसको आप क्रिएट करके रखिए। जब जरूरत पड़ी तुरंत आपने डाल दिया और स्टार्ट कर दिया। तो नाम अच्छा दे, उस आधार पर दे, है ना। अभी फिलहाल तो मैं बेच के आधार पर नाम दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ में ये होगा कि अलग अलग बेचेस है, तो कौन सी कंपनी किस बेचेस की कंपनी है। तो अभी हमने दे दिया बेच 729, ठीक है, ये हमने दिया। पर आप क्या करेंगे, जैसे हमारी कंपनी, हमारी संस्था है शुभम अकेडमी, तो आप अपनी इस प्रकार से कोई भी इन्फोटेक हो गया, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, है ना, लिमिटेड करके आप दे सकते हैं। अच्छा नाम आप उसको सोचिए, देखते हैं किसका क्या नाम है, देखूंगा सभी की कंपनी का कि आपने नाम क्या दिया है, ठीक है। एंटर करेंगे। यहाँ पर मेलिंग नेम हो सकता है कई बार क्या कि आपकी कंपनी का नाम शॉर्ट हो, जैसे ये LG लिखा है। अब LG तो आज की स्थिति में ब्रांड बन गया,
लेकिन यदि आपने लोकल में, जैसे मैंने दे दिया ए से, तो ऐसे में क्या, तो ऐसे में तो कई फुल फॉर्म निकलते हैं। तो नाम हमारा ऐसे और मेलिंग नेम में हमारा पूरा दे दिया शुभम एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो ये क्या हो गया, मेलिंग के आधार पर जो है कि कम्युनिकेशन के आधार पर हमें एक नाम चाहिए रहता है। यदि हमारा नाम पहले ही फुल फॉर्म में है, पूरा है, तो हम सेम नाम रख सकते हैं। देखिए जैसे एंटर किया तो यहाँ पे सेम आ गया। यदि डिफरेंट है तो यहाँ पर आप डिफरेंट दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया यहाँ पर टेली क्लास, है ना, ऐसा आप दे सकते हैं। एड्रेस में आप अपना पूरा एड्रेस मेंशन करिए। स्टेट का विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो जाए कि आपने स्टेट आपका मध्य प्रदेश है और आप अदर स्टेट सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आपको समस्या आएगी। ठीक है, तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट करिए। यदि आप महाराष्ट्र में बैठे हैं तो फिर वहाँ महाराष्ट्र आप सेलेक्ट करेंगे। पिन नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, फैक्स नंबर, ये आप अपना जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। +91 इसमें ऑटोमेटिक आया क्योंकि हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया तो हमारा कंट्री कोड उसमें आ गया। मोबाइल नंबर हम डाल सकते हैं, फैक्स ईमेल है, वेबसाइट है, डाल सकते हैं। इसके बाद आता है फिनेंशियल ईयर। तो फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता ही है हमारा। अब हम 1 अप्रैल 23 ना लेते हुए 1/4/2024 ले लेते हैं। ठीक है, फिनेंशियल ईयर 1 जनवरी नहीं आएगा, फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल ही आएगा। ठीक है, बोले सर अभी तो अप्रैल आया ही नहीं, तो हम मान के चलेंगे अप्रैल आ गया हमारे लिए। ठीक है ना, क्योंकि हमें फिनेंशियल ईयर के आधार पर काम करना है। इसके बाद आता है बुक बिगनिंग फ्रॉम। अभी हम यहाँ पर 1/4/2023 ले सकते थे क्योंकि 1/4 तो फिनेंशियल ईयर है, लेकिन हमने लेखा बही कब स्टार्ट की, तो लेखा बही हमने की 12 जनवरी को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 जनवरी। चूंकि हम एजुकेशनल बोर्ड में काम कर रहे हैं तो हम 12 जनवरी डाल ही नहीं सकते क्योंकि उसको टेली सपोर्ट ही नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर हम डेट 1, 2 या 31 में से कोई डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए हम मान के चले कि जो हमने फिनेंशियल ईयर है उसी के आधार पर, क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो माने कि बुक बिगनिंग की डेट भी हमारी वही है, लेखा बही की भी वही है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपका फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल है तो आप दुकान भी 1 अप्रैल को स्टार्ट करेंगे। बोले अभी दुकान स्टार्ट करनी है, बोले कब करेंगे, बोले 1 अप्रैल आना है, तो वित्तीय वर्ष से ही चलता है दुकान। तो आपके पंडित जी ने मुहूर्त जो है कि 14 का बताया है, तो आप पंडित जी पे चलेंगे कि 1 अप्रैल पे चलेंगे। हो सकता है कि 1 अप्रैल के दिन ही पंचक स्टार्ट हो रहे हो, पंडित जी तो कतई नहीं कहेंगे और आप भी नहीं कहेंगे कहना नहीं भैया सुने हो जाए कि कल को कुछ हो जाए, मामला गड़बड़ हो जाए। तो हमारी फिनेंशियल ईयर वही डेट रहेगी, लेखा बही की डेट क्या है ये ध्यान रखिएगा, बुक बिगनिंग का मतलब। ठीक है, तो हम 1 अप्रैल ही डाल करके इसमें आगे बढ़ रहे हैं, एंटर करेंगे। बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपए का सिंबल आ ही गया है, पहले ये नहीं था तो इसकी जगह हम डॉलर या दूसरा सिंबल यूज कर लिया था, है ना। फॉर्मूला नेम में INR, INR का फुल फॉर्म बता सकते कोई, इंडियन रुपीस। फॉर्मूला नेम क्या है, इंडियन रुपीस, INR। NRI होगा तो नॉन इंडियन रेसिडेंस, अप्रवासी भारतीय हो जाएंगे हम। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करते ही कुछ कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित एंट्री ये देगा। तो अभी फिलहाल हम इन सारे ऑप्शन को हम करेंगे टेली में, यही क्या करेंगे हम बिल वाइज एंट्री करेंगे। इसमें मेंटेन अकाउंटिंग है, बिल वाइज एंट्री है, कॉस्ट सेंटर इसमें पढ़ेंगे हम, इंटरेस्ट कैलकुलेशन बखूबी इसमें दिया गया। पर अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन को आप नो कर दीजिएगा, अभी नहीं करना, इसको आगे एक्टिव करेंगे। इन्वेंट्री हम इसमें देखेंगे, इंटीग्रेटेड इन्वेंट्री हम देखेंगे, है ना, प्राइस लेवल इसमें देखेंगे, पर इसको अभी आप नो कर दीजिएगा। ये दो ही ऑप्शन ऊपर के दो चाहिए ये एक्टिवेट हो और ये दोनों यस हो। इसके बाद डिस्काउंट कॉलम ये भी अभी हम नो रखेंगे। आगे हम इसमें जीएसटी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए जीएसटी को भी हम नो कर देते हैं। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शन नो। कंट्रोल ए से चाहे तो इसका पिक ले लीजिए, अननेसेसरी ऑप्शन यस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हर दिन थोड़ा मोबाइल कैमरा आप ओपन करके रखें, जहां जरूरत होगी हम बोलेंगे आप तुरंत उसका पिक ले लें। ठीक है, हो गया। यहां पर कंट्रोल ए कर देना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट मान लिया जाएगा या एंटर भी कर सकते हैं आप, ऐसे एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते। एक्सेप्ट
या तो वाई प्रेस कर दीजिए या एंटर कर दीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ये आपकी कंपनी बन के तैयार हो गई। यहाँ पे लिखा रहा है, अच्छा नहीं, बेच 729 नो वाउचर एंट्री, अभी हमने इसमें कोई वाउचर एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी का नाम भी दे रखा है, फिनेंशियल ईयर भी आ रहा है, ठीक है। करंट पीरियड, अब देखिए हमने जो कंपनी बनाई उसका करंट डेट है 31 मार्च 24, लेकिन वित्तीय वर्ष हमने आ रहे इसमें जो पहले से था वो है 1 अप्रैल 23। अब ऐसे में हमारे साथ में समस्या, ये ध्यान रखना सभी लोग, यदि यहाँ डेट और यहाँ डेट अलग अलग आ रही है तो आप वाउचर एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करिए, फिनेंशियल ईयर जो है उसको भी चेंज कर लीजिए। इसके लिए अल्ट के साथ में आप F2 प्रेस करेंगे तो फिनेंशियल ईयर का ऑप्शन देगा, और यहाँ पर 1/4/2024 से 31/3/2025 ये डाल दीजिएगा। ये देखिए चेंज हो गया। किसे चेंज करेंगे, अल्ट प्लस F2 से, ध्यान रखिएगा। और शॉर्टकट खूब है, खूब शॉर्टकट का यूज करेंगे। तो तरीका क्या है, तुरंत नोट कर लिया उसको, स्टार्टिंग में दिक्कत देगा, याद नहीं रहेगा, सर क्या बताया था हम तो भूल गए, तो क्या करेंगे उसको नोट कर लें, ठीक है ना। चलिए अब आती है बात इसमें वाउचर रिकॉर्ड की, जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया था उसी से हम शुरू करते हैं। देना एक नोट्स। हम पहले ये स्टार्टिंग की नो एंट्री इसमें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कनेक्टेड कैपिटल बिजनेस विथ केस 2 लाख रुपए की नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया, ठीक है। इस एंट्री को करेंगे। अब यहाँ पर अभी तक हमें सिर्फ डेबिट क्रेडिट समझा था, इसमें यहाँ पर एक और कंसेप्ट आएगा कि इसकी वाउचर एंट्री कहाँ करें, ठीक है। तो इस नोट्स में पेंसिल से, पेन से नहीं, पेंसिल से आप उसकी वाउचर एंट्री रिकॉर्ड लिख सकते हैं कि किस में हम जाएंगे, ठीक है। तो वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर वाउचर का ऑप्शन दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। क्या दे रखा है, वाउचर का ऑप्शन। इसका शॉर्टकट क्या है, वी। या तो आप कीबोर्ड से इस पे पहुंच करके एंटर कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली वी प्रेस कर सकते हैं, जिससे क्या खुलेगा, वाउचर खुलेगा, ठीक है। अब अभी डेबिट क्रेडिट में तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेकिन इसके वाउचर के भी प्रकार है। टैली में जब हम रिकॉर्ड करने जाएंगे तो यहाँ पर हर एंट्री एक अपने वाउचर में होगी, तो हमारी एंट्री कौन सी एंट्री किस वाउचर में होगी ये भी हमें यहाँ पर समझना होगा। तो देखिए जब भी व्यापार में पैसा आया है तो प्राप्ति हुई है पैसा, हम कहते हैं ना, जैसे आपने फीस जमा की तो हम कहते हैं रिसिप्ट देते हैं। रिसिप्ट कब देंगे हम, जब हमने रिसीव किया है तो उस रिसीव के अगेंस्ट में एक रिसिप्ट जनरेट करेंगे, प्रूफ के अगेंस्ट कि हमें ये प्रूफ हुआ क्या। तो जब भी पैसा आया है इसका मतलब है कि प्राप्ति हुई है, और प्राप्ति हुई है तो उसके लिए वाउचर दे रखा है रिसिप्ट का। शॉर्टकट क्या है, F6, ये फंक्शन की इसके शॉर्टकट्स है। तो कल तक ये सारे शॉर्टकट भी याद कर लेना आप, हर वाउचर एंट्री का। रिसिप्ट का शॉर्टकट क्या है, F6। किसी को हमने जैसे सैलरी दिया है, पैसा दिया है, माल का सामने वाले को माना कि गायत्री कंप्यूटर को 10,000 रुपए दिए हैं, देने की जब बात आती है तो पेमेंट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि पेमेंट की एंट्री आई, ये पेमेंट लिखा हुआ है। तो दो चीज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पैसा आया मतलब कहाँ जाएगा, रिसिप्ट में, पैसा गया मतलब कहाँ जाएगा, पेमेंट, ठीक है। माल परचेस किया है, सीधा सा है परचेस की एंट्री परचेस में जाएगी, ठीक। सेल किया है तो सेल की एंट्री सेल्स में जाएगी, F8 यही दे रखा ऊपर। तो रिसिप्ट, पेमेंट, परचेस, सेल, चार में कोई कंफ्यूजन, सेल सेल में जाएगा, परचेस परचेस में जाएगा। माल खरीदा मतलब परचेस किया है, माल बेचा मतलब सेल किया है, पैसा आया है मतलब रिसिप्ट में गया, पैसा दिया है मतलब पेमेंट में गया। अब एक और एंट्री आती है वो है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा देखा, जब भी व्यवहार बैंक से रिलेटेड हो, कैसा बैंक से, हमने बैंक में पैसा जमा किया, हमने बैंक से पैसा निकाला, जब पैसा हमारे पास से गया नहीं है, पैसा हमारा था, हमारा ही है। जैसे 50,000 रुपए हमारे पास थे, 40,000 बैंक में जमा कर दिया, ये हमारी अगली एंट्री ही कह रही है, शायद नहीं कह रही है, अगली एंट्री तो नहीं करी है, लेकिन हाँ चौथे नंबर की एंट्री कहती है डिपॉजिट इनटू SBI बैंक 1 लाख रुपए। तो हमारे पास माना कि 2 लाख थे, उसमें से 1 लाख हमने बैंक में जमा कर दिया, तो हमारे पास टोटल कितना है, 2 लाख ही है, क्योंकि एक हमारे पास केस में है, बस क्या हुआ है, उसका स्थानांतरण हुआ है, उसकी मद एक व्यवहार अवश्य हुआ है,
जो पैसा हमारे पास केस में था वो पैसा अब हमारे पास बैंक में है। तो जब पैसा गया, हाँ यदि हमने कहा कि हमने 10,000 रुपए का माल खरीदा और चेक से भुगतान किया, अब कॉन्ट्रा नहीं होगा, अब तो पैसा गया है, ठीक है ना। चलिए, तो पहली वाउचर एंट्री हम रिसिप्ट की करते हैं क्योंकि पैसा आया है। अब यहां पर CR DR पहले लिखा, अब हम कहेंगे जनरल बही में, अब तो हम कहते हैं कि DR पहले लिखना चाहिए, ठीक है, डेबिट पहले लिखते हैं हम परीक्षक, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर मामला थोड़ा सा पटासा है, क्योंकि यहां पर क्रेडिट कौन, क्योंकि पैसा आ रहा है तो देने वाला पक्ष पहले होगा, यहाँ पे हमारे पास पैसा है ही नहीं, बिना हमारे पास पैसे के हम व्यवहार कैसे करें, ठीक है ना। पेमेंट जब देंगे तो आपका पहले डेबिट पक्ष होगा, कौन लेने वाला है, लेकिन रिसिप्ट होगा तो पहले क्रेडिट आ रहा है, तो इसमें ज्यादा उलझन ना पड़े कि कब क्या डेबिट होगा क्रेडिट होगा, जो आ रहा है उस पक्ष को पहले दे दो आप। तो हमारे पक्ष में डेबिट कौन हो रहा है और क्रेडिट कौन हो रहा है, हमें सीधे से पता है कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट पक्ष को पहले लिख दो। उसने कहा क्रेडिट, तो क्रेडिट पहले लिख दो, क्या दिक्कत है। जनरल वही में हम अवश्य सबसे पहले डेबिट लिखते हैं, लेकिन टैली यदि बोल रहा है क्रेडिट की, तो क्या फर्क पड़ेगा कि हम डेबिट लिखा क्रेडिट लिखे। उसने बोला कि क्रेडिट, तो क्रेडिट वैल्यू लिख दो, क्रेडिट में कौन, तो यहां पर आती है लिस्ट ऑफ लेजर, और ये लिस्ट ऑफ लेजर एक बार बनाना पड़ेगा आपको बस, क्योंकि टैली के अंतर्गत टैली को ये नहीं मालूम है, सॉफ्टवेयर को नहीं मालूम कि आप इस सॉफ्टवेयर का यूज किस बिजनेस में करने वाले हो। आप मैन्युफैक्चर बिजनेस में करने वाले हो, आप ट्रेडिंग बिजनेस में करने वाले हो, ट्रेडिंग में भी कई प्रकार के, सबके अपने व्यवहार है, उनके कौन कौन से सन्डी डेटर्स और क्रेडिटर है उनको थोड़ी मालूम, तो वहां पर आपको उसका एक लेजर बनाना होगा। तो हम लेजर यानी खाता, कैपिटल का एक लेजर बनाने के लिए क्या, डायरेक्ट लिख के गलती होगी, क्रेडिट पे जाना है, क्रिएट गलत बोल दिया, क्रिएट पे जाना है, और क्रिएट पे यहां पे टाइप करना है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट का यहां पर पूछ रहा अंडर ग्रुप, कि कैपिटल अकाउंट, जैसे हमने दो व्यक्तियों ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक राजेश ने पैसा लगाया, एक राम ने पैसा लगाया, दोनों पार्टनर है, राम ने पैसा लगाया 10,000 रुपए, राजेश ने लगाया 1,90, तो किसका कैपिटल कितना है, क्योंकि वापस भी तो करना है ना उसको। तो फिर ऐसी स्थिति में राम, और दोनों कैपिटल अकाउंट है तो दोनों को हम कैपिटल डिफाइन कर देंगे। अभी हमने नाम सीधा सीधा दिया कैपिटल अकाउंट, तो अंडर ग्रुप क्या है उसका, तो ये सारे ग्रुप है जो टैली में पहले से डिफाइन है, और इनके आधार पर ही टैली कैलकुलेशन का काम करता है। यदि आपने कैपिटल अकाउंट यहां लिखा और यहां अंडर ग्रुप ले लिया उसका परचेस अकाउंट, तो टैली उसको कैपिटल में डालेगा, उसको परचेस में डालेगा, क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन टैली के लिए ये अंडर ग्रुप है, इसी से होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। अब ये गलती ना करें इसके लिए हम सही कैसे करें, तो आपके नोट्स में हमने अंडर ग्रुप की लिस्ट बना के डाल दी है, और वो आपको मिलेगा पेज नंबर 19 पर, टैली लेजर लिस्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर कैपिटल का अंडर ग्रुप क्या है, कि कोई से भी कैपिटल अकाउंट हो, लास्ट में नीचे दे रखा है शेयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, प्रोपराइटर अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ड्राइविंग अकाउंट आहरण खाता जो हमने पढ़ा था एक वीडियो उसमें प्रैक्टिस में, लाइफ इंश्योरेंस कैपिटल अकाउंट, इक्विटी कैपिटल कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी कि इनमें से कोई सा भी हो तो अंडर ग्रुप क्या जाएगा, कैपिटल। अब हमने ओनली कैपिटल अकाउंट बनाया तो भी अंडर ग्रुप कैपिटल। तो ये एक तरफ का भाग कल याद करके आना। मैंने यदि आपसे पूछा कि परचेस रिवर्स चार्ज किस में आएगा, तो आप बताएंगे परचेस अकाउंट के अंतर्गत। मैंने बोला कि सेल्स लोकल किस में आएगा, तो आप कहेंगे सेल्स अकाउंट। ने कहा केस किस में आएगा, तो ये ऑलरेडी क्रिएट लिखा है इसमें, तो केस अकाउंट में आएगा, ठीक है ना। पर्सनल सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट, तो आप कहेंगे बैंक अकाउंट। ये एक तरफ का भाग कल पूरा याद करके आना, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है। चलिए, तो अंडर ग्रुप क्या लेंगे हम, कैपिटल, एंटर करेंगे। यहाँ की एंट्री अभी आप केस को एक्सेप्ट कर सकते हो, तो ये कैपिटल अकाउंट आ गया। कितने की कैपिटल लगाई हमने, 2 लाख रुपए की, तो ये 2 लाख रुपए डाल देना है, हो गए 2 लाख, ज्यादा कम तो नहीं है। चलिए, अब डेबिट पक्ष से पूछ रहा है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, केस। तो केस का लेजर बना है पहले से, एक ही लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, वो है केस। पहले बैंक भी था ईआरपी में, हटा दिया, लेकिन प्राइम में सिर्फ एक लेजर आपको बना के देगा, तो यहाँ पे केस सेलेक्ट कर लीजिए। ये केस हो गया हमारा डेबिट, और कैपिटल हो गया हमारा क्रेडिट, कोई दिक्कत।
कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा या एंटर कर दीजिएगा, या नरेशन भी आएगा। अब हमने डायरेक्टली कंट्रोल ए कर दिया। ये पहली वाउचर एंट्री हमारी पास हो गई। अब इससे बाहर, ठीक है, अब जिसकी हम बात कर रहे थे ना बार बार, बैलेंस शीट हमने सीखा था। बैलेंस शीट के लिए शॉर्टकट देखिए क्या है, बी प्रेस कर दीजिए, ये बैलेंस शीट आ गई। देखिए दोनों पक्ष, कैपिटल में 2 लाख, वही केस में ये करंट एसेट है। यदि इसको थोड़ा सा डिटेल देखना है तो अल्ट F1 कर देना यहाँ पे। ये केस इन हैंड में 2 लाख। क्लियर है? बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ेगी हमें? नहीं बनाना है हमें, पर हमें समझ में तो आया, इसलिए हमने बैलेंस शीट पक्ष के दोनों पहलू, दोनों पक्ष याद किए हैं। ठीक है, अगली वाउचर एंट्री क्या कहती है? परचेस गुड्स फॉर केस, नगद माल खरीदा 25,000 का। पहली एंट्री पे आपने टिक लगा लिया। कौन सी एंट्री है वो? रिसिप्ट की। रिसिप्ट का शॉर्टकट क्या है? F6। आप पेंसिल से लिख सकते हैं वहां पर। ठीक है, अगली एंट्री के लिए फिर वापस क्या प्रेस करेंगे हम? ध्यान देना, आप अब उलझोगे। क्या प्रेस करेंगे? V, वाउचर के लिए। ठीक है, और यहां पर हमारा है परचेस, तो परचेस के लिए क्या शॉर्टकट है? F9। दिख गया सभी को? F9 प्रेस किया, देखिए परचेस आ गया, ये लिखा परचेस। लेकिन परचेस में यहाँ पार्टी नेम और यहाँ आइटम है, तो ये कहलाती है इन्वेंट्री। यदि इस प्रकार की विंडो खुले तो आपको इस विंडो को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करिए। मैंने बोला शॉर्टकट, स्टार्टिंग में शॉर्टकट याद रखना, बाद में तो ये सब रटा जाएंगे आपको। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोड आएंगे, इस मोड में आप सिलेक्ट करिएगा एज ए वाउचर मोड। किस में जाएंगे? एज ए वाउचर मोड में एंटर करिएगा, तो ये उसके जैसे ही खुल जाएगा, वही डेबिट क्रेडिट आ गया। हो सकता है यहाँ पे डेबिट क्रेडिट जाके 2 बाय लिखा है। क्या लिखा है? 2 बाय। तो 2 बाय में फिर कंफ्यूजन कि कौन 2 होगा कौन बाय होगा, तो आप यहाँ पे F12 प्रेस करिएगा, और इस F12 में आपको यहाँ ये एक ऑप्शन है, ये CR DR इंटरेस्टेड 2 बाय। हो सकता है 2 बाय ऐसा है, देखो मैं करके बता देता हूँ आपको। ऐसा 2 आए तो घबरा नहीं सर, हमारे इसमें तो 2 आ रहा है। तो क्या करना है? F12 प्रेस करना है और इस वाले ऑप्शन पे जाकर के यस कर देना। 2 बाय की जगह आप क्या चाहते हो? CR Y प्रेस करना है, यस, और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देना, ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट सभी जगह कंट्रोल है, एक्सेप्ट के लिए सब जगह जहां जहां है कंट्रोल ए। एंटर करके भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए परचेस, तो अब परचेस वाली एंट्री क्या कहती है? परचेस अकाउंट डेबिट टू केस, यही है ना। लेकिन इसमें क्या रहा? डेबिट पक्ष पहले नहीं आ रहा है, क्रेडिट पक्ष आ रहा है, तो क्रेडिट पक्ष डाल दो पहले। क्या है? केस क्रेडिट होगा, केस रह किया, ये ऐसे डिटेल आए तो आप कंट्रोल ए कर देना इसको, आगे बढ़ जाना। कितना 1000 का माल खरीदा? 25 डाल दो। ठीक है, एंटर करेंगे। डेबिट क्या होगा? परचेस, तो परचेस का लेजर बना है क्या? लेजर एक बार ही बनाना, ध्यान रखिएगा, हर बार नहीं बनाना। बना होगा तो यहाँ खुद डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे आप शो मोर कर देना, यदि बना होगा तो आ जाएगा। अभी नहीं बना है तो आप क्या करेंगे? क्रिएट, क्रिएट के लिए अल्ट सी होता है। क्या है? अल्ट के साथ में सी, या आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या बनाएंगे हम? परचेस अकाउंट, तो हम टाइप करते हैं परचेस अकाउंट। अब परचेस अकाउंट का अंडर रूप क्या है? अभी पढ़ा हमने परचेस का, परचेस, परचेस सेल तो याद ही नहीं करना है, परचेस तो परचेस में आएगा। परचेस को कैपिटल नहीं ले लेना, वो फिर शो नहीं होगा, नहीं तो परचेस अकाउंट परचेस में जाएगा। एंटर करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, या इन्वेंट्री पूछे तो फिर कंट्रोल ए कर देना, अभी नहीं देना उसको कुछ भी। तो केस अकाउंट क्रेडिट, परचेस अकाउंट डेबिट, कितने से? 25,000। कंट्रोल, कंट्रोल ए करो या एंटर करके, तो ये एंटर में नरेशन पूछेगा, याददाश्त के लिए आप डाल सकते हो। जैसे हमने 12 जनवरी को परचेस किया, तो 12 जनवरी 23 हम डाल सकते हैं याददाश्त, क्योंकि इसमें डेट चेंज नहीं होती है, हम यहाँ पे डेट डाल दें। बिल नंबर यदि है एजुकेशन वर्जन में तो आप बिल नंबर डाल दीजिए। नरेशन याददाश्त के लिए कि कहाँ कहाँ केक को खरीदा गया, किससे लिया गया, तो नरेशन में आप, एक अच्छा अकाउंटेंट नरेशन लिख करके चलता है, एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल हो गई एक्सेप्ट, एस्केप। ठीक, बैलेंस शीट देखने के लिए बी प्रेस करेंगे। देखिए बैलेंस शीट, 2 लाख की कैपिटल खड़ी है, हमारा जो 2 लाख था उसमें से 25,000 कहाँ चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस या क्लोजिंग बैलेंस इसको कहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस अभी निकल के नहीं आएगा, तो उसने डाल दिया कि अभी प्रॉफिट एंड लॉस में है ये, क्योंकि माल तो बिका नहीं है ना, बिकने के बाद ही क्लियर होगा। तो यहाँ पर करंट एसेट हो गए हमारे पास 175,
अल्ट प्लस F1 कर सकते हो आप इसमें, ये डिटेल आ गया। केस एंड में 175, प्रॉफिट एंड लॉस में 25,000 रुपए। ठीक है, एस्केप से हम बाहर आएंगे, दोनों पक्ष बराबर ही है, 2 एंट्री हुई है अभी हमारी। तीसरी एंट्री के लिए फिर क्या करेंगे हम, वी प्रेस करेंगे, वाउचर एंट्री में चले गए। तीसरी एंट्री क्या कहती है हमारी, सेल्स गुड फॉर केस, नगद माल बेचा 30,000 रुपये, जो 25,000 का माल था वो 30,000 में हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे, बेचा मतलब कि सेल्स, F8, सेल्स में वही आ गया आइटम वाला सिस्टम, क्या करना है, कंट्रोल एच, रिपीट कर रहे हैं हम उसी चीज को, क्या प्रेस करेंगे, सेल्स में कंट्रोल एच करना है, और कहाँ चले जाना है, एज ए वाउचर में। अब डेबिट क्या होगा, केस, केस पहले से बना है, कंट्रोल ए। अब देखिए जब जा रहा है तब डेबिट पक्ष पहले आ रहा है, ठीक है ना, ये पैसा आ रहा है यानी माल जा रहा है, तो यहाँ पर डेबिट पक्ष आया, कितने का बेचा, 30,000 रुपए का, एंटर करेंगे। सेल्स लेजर बनाई नहीं है, परचेस का बना लिया था हमने, अल्ट सी, अब मैंने शॉर्टकट प्रेस किया, अल्ट सी से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होता है, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट होता है, तो बोलो ना क्या होगा, सेल्स, क्योंकि ऐसा आप गलतियां करेंगे, लेजर बनाया आपने परचेस का, अंडर ग्रुप डाल दिया कैपिटल का, सर वहां तो आ ही नहीं रहा, देखो अभी देखो मैं बता देता हूँ आपको, सेल्स का अंडर ग्रुप आप डाल दिए परचेस अकाउंट या कैपिटल कोई भी डाल दीजिए, ये नहीं आ रहा, बोला अभी तो बनाया था, क्यों नहीं आ रहा, फिर आप क्या करोगे, फिर आप बना लोगे कि नहीं आ रहा मतलब नहीं बनाया, सेल्स अकाउंट, क्या बोल रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिट, तो फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें कुछ करेक्शन कर देते हैं, गलत कर देते हैं, बन जाएगा, सही तरीका नहीं है, वैसे आज बताना नहीं चाहिए मुझे, फिर बता रहा हूँ, बाय द हो जाए कर सकें आप तो, अल्टर में जाना है, क्रिएट में बनेगा, अल्टर में क्या होगा, संशोधन होगा, ये बात याद रखें, अल्टर में गए, लेजर, लेजर में गए, ये बना यहाँ पे सेल्स का लेजर, इस पे जाइए, वो वैसा वैसे ही खुलेगा, क्या देखोगे, अंडर ग्रुप, क्या सिलेक्ट करोगे, सेल्स, कंट्रोल ए, बन गया, वाउचर में जाइए, वी प्रेस किया, यहाँ पे तो हमने कैश सिलेक्ट किया ही था, ठीक है, कितने से, 30,000, हो गया 30,000, देखिए आ गया ऑटोमेटिक सेल्स अकाउंट, पहले नहीं आ रहा था, क्या आ रहा था, अरे आ रहा था, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप यहाँ देख रहे थे ऊपर, यहाँ नहीं देखा आपने, आ रहा था नहीं आ रहा था, चलिए मतलब यही हो, बोले सर इतना भी क्या बनाना, ठीक है, इतने नींद में नहीं है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इस एंट्री को फिल नहीं करना है, कंट्रोल ए कर देंगे, ठीक है, और फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट हो गया है वो, जैसे किया वहीं से खत्म हो जाएगी, बोले गई है तो, अच्छा इसमें एस्के प्रेस कर दे तब भी चला जाएगा, एंट्री पास नहीं होगी, तो ध्यान रखना है, बटन को सोच समझ कर दबाना, ट्रिगर है वो तो, गोली तुरंत, ठीक है, क्लिक नहीं होगा इसमें, वो सेव है, बोले साहब सेव कैसे करें, कंट्रोल ए सेव, टेली का ये बड़ा अच्छा काम है, कंट्रोल इस बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक्सेप्ट हुआ, हो गया, ठीक है, चलिए बैलेंस शीट देख लें एक बार, बी प्रेस किया, देखिए अब क्या हुआ चेंजेस, उठ करके वो 5,000 किधर आ गए लाइबिलिटी में, अल्ट प्लस F1 कर सकते हो आप, केस इन में कितना है आपके पास, 2,05,000, बैलेंस शीट के दोनों पक्ष, ठीक, और आगे समझ ले गया, बस 3 एंट्री, तो आपको इसका पिक ले लो, ये आना चाहिए सेम आपका, ठीक है,